हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि सदिश ए 3i माइनस 2j प्लस k और सदिश बी है i माइनस 3j प्लस 5k तथा सदिश सी हमें दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यह तीन सदिश एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रश्न में हमें यह सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले देखेंगे सदिशों का त्रिभुज नियम, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। मैं लिख देता हूं सदिशों सदिशों का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम ये पता होना चाहिए। त्रिभुज नियम क्या होता है कि यदि कोई तीन सदिश त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निरूपित करते हैं तो उसमें से दो भुजाओं का योग, मान लीजिए कोई दो भुजा है हमारे पास, सदिश ए और सदिश बी, ये दो भुजाओं का जो योग होगा यह तीसरी भुजा के बराबर होगा, उसकी विपरीत दिशा में जो भुजा आएगी। तो यह आपको नियम याद रखना है इस प्रश्न के लिए। यह इसको मैं चाहो तो एक चित्र से भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसका अर्थ होता है कि मान लीजिए यह सदिश ए को व्यक्त करने वाली भुजा है, यह भुजा सदिश बी को व्यक्त करती है, तो ये जो तीसरी भुजा होगी यह इनके योगफल के बराबर होगी। इस बात को आप याद रखें, यदि ये ए बी सी तीनों त्रिभुज को निरूपित करते हैं तो, अन्यथा नहीं। याद रहे आप। ये पहली मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न के लिए। एक और मुख्य अवधारणा हम बात करें कि यदि ए डॉट बी बराबर 0 है, आप याद रखें कि यदि सदिश ए और डॉट सदिश बी इसका मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि सदिश ए लंब होगा सदिश बी के। आइए अब जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें तीन भुजाएं दी गई हैं, तो सदिश ए का मान दिया गया है, सदिश बी का मान दिया गया है और सदिश सी का मान दिया गया है। सदिश ए है हमारे पास 3i माइनस का 2j और प्लस k। उसके बाद सदिश बी का मान भी मैं लिख देता हूं। सदिश बी है हमारे पास i माइनस का 3j और प्लस का 5k। उसके बाद सदिश सी का मान दिया गया है, यह है 2i प्लस का j और माइनस के 4k। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां सबसे पहले हम पता करेंगे कि यह त्रिभुज को निरूपित होगा या करेगी या नहीं करेगी, तीनों सदिश। तो हम बी और सी को जोड़ लेते हैं। देखो यहां पर, तो यहां सदिश बी और प्लस सी, तो बी और सी को मैं जोड़ रहा हूं। सदिश बी क्या है हमारे पास, यह है i माइनस का 3j और प्लस का 5k। ये हमारे पास सदिश बी है। प्लस यहाँ लिखा मैंने सदिश सी, जो होगा 2i प्लस का j और माइनस का 4k। तो बी सदिश प्लस सी सदिश। अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखो 2 और 1 हो जाएगा 3i। उसके बाद 3 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 2j और 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा k। ये किसके बराबर है, ये बराबर है सदिश ए के। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करते हैं। ये तो हमें पता, जानकारी मिल गई है कि ये त्रिभुज की भुजाओं को तो व्यक्त करते हैं। अब हमें बताना है कि यह समकोण त्रिभुज भी है। तो अब हम क्या करेंगे, दो सदिशों का गुणा करके देखेंगे। तो मैं सबसे पहले ए डॉट बी निकाल के देखूंगा बच्चों। ए सदिश डॉट बी सदिश। देखिए ए किसके बराबर है, ए बराबर है 3 माइनस 2 और 1, 3i माइनस का 2j और प्लस k के बराबर है। और डॉट अब हम बी निकालेंगे। बी का मान है हमारे पास 1 माइनस 3 और 5, तो i माइनस का 3j और प्लस 5k। इसे हल कर लेते हैं हम। तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 6 और 3 9, 9 और 5 हो गया 14। तो बच्चों ये तो 0 नहीं आया, अर्थात ए और बी तो लंबवत नहीं है। उसके बाद फिर निकालेंगे हम बी डॉट सी निकाल लेते हैं। देखो, तो अब हम निकालेंगे बी
और डॉट सी। तो बी हमारे पास है आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। ये तो बी का मान है। और डॉट, अब सी का मान देख लेते हैं। सी का मान है हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस का जे कैप और उसके बाद है माइनस का 4 के कैप, माइनस का 4 के कैप। इसे भी गुणा कर लेते हैं, देखो। तो ये हो जाएगा 2, फिर होगा माइनस का 3 और 5 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो 20 और 3 23, अर्थात ये हो जाएगा माइनस का 21। तो अब हम ज्ञात करेंगे ए डॉट सी। अब यहाँ पर मैं ए डॉट सी भी ज्ञात करके बता देता हूँ आपको। ए डॉट सी, ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान देख लेते हैं हम। 3 माइनस 2 और 1 है, तो 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप, ये हमारे पास ए का मान है। डॉट, अब सी देखते हैं। तो सी हमारे पास है 2 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 4 के कैप। इनका भी अदिश गुणन कर लेते हैं। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 का 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 आएगा और 1 का माइनस 4 से गुणा करोगे तो माइनस 4 आएगा। ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि सदिश ए लंबवत है किसके, सदिश सी के लंबवत है। तो हम इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह इस प्रकार से कोई त्रिभुज बनेगा। ए जो सदिश होगा वह किसके लंबवत होगा, सी सदिश के लंबवत होगा और यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा बी सदिश, इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं इस बात को। अब हम चाहें तो इसे समीकरण, देखो हमने एक बनाई थी, नहीं बनाई है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ या फिर अतः, अतः ए सदिश कॉमा बी सदिश तथा सी सदिश समकोण समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। चाहो तो बच्चों, मैं ये समझाने के लिए बनाया था, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।